ज्ञाता विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय सूत्र नंबर 10। पिछली बार अपन ने 8 और 9 नंबर के सूत्र किए थे। संसारिणो मुक्ताश्च, ये सूत्र अपना चल रहा है। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, ये क्या है? संसारी और मुक्त ये जीवों के भेद हैं। तो ये इसमें सूत्र में कहाँ लिखा है कि जीवों के भेद है? लिखा है क्या? तो अपन कैसे निकालेंगे कि जीवों के भेद है ये? हाँ, ये जीवों के भेद होते हैं, ऐसा अपन कैसे समझेंगे? जीवस्य, जीवस्य पीछे से चला आ रहा है ना, औपशमिक क्षयिको भावो जीवस्, औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदैक पारिणामिको च। तो वो जो पीछे से जीवस्य शब्द चला आ रहा है, कहाँ से चला आ रहा है? वो पहले सूत्र से। वो किताब ले लो, वो तत्वार्थ सूत्र छोटी है। हाँ, ये सर्वार्थ सिद्धि नहीं, छोटी वाली ले लो, छोटी वाली से हो जाएगा। और एक और है इसके अलावा, ये रही इधर 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 इधर। हाँ, ये वो भी ले लो, वो जो सफेद वाली है। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदैक पारिणामिको च, ये सूत्र ना पहला नंबर का। इसमें कहा ना, क्या कहा इसमें? औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य, जीव के स्वतत्वम, स्वतत्व है। तो ये जो जीव के शब्द है, इसका अध्याहार माने इसकी अनुवृत्ति आगे तक अपने को लेना है। क्या यहाँ लेंगे? उपयोगो लक्षणम में भी ये चीज लेंगे अपन। जीवस्य उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। ऐसे जीवस्य संसारिणो मुक्ताश्च भेदा भवन्ति, जीव के संसारी और मुक्त भेद होते हैं, ऐसा अपने को अर्थ लगाना है। समझ में आ रही बात? क्या जीवस्य पीछे से आएगा? पीछे के सूत्र से। कौन से नंबर के? 1 नंबर के सूत्र से। तो जीवस्य तो वहां से लिया अपन ने। और ये क्या बताया है? तो क्या भेदा भवन्ति, ये भेद बताए हैं जीव के। क्या बताए हैं? ये भेद बताए कि जीव के ये संसारी और मुक्त 2 प्रकार के भेद हैं। अब मेरा एक प्रश्न है कि इसमें ये च शब्द क्यों डाला है? संसारिणो मुक्ताश्च, जीव के 2 ही भेद है ना, संसारी और मुक्त। संसारिणो मुक्त ही कह रहे थे, इच्छा क्यों लिखा? तो और से मतलब क्या? और भी भेद है क्या? नहीं, तो वो तो इतना भी कह सकते हैं, संसारिणो मुक्ता। इतना कहने में भी काम चल जाता है। क्या? जैसे पीछे अनेक जगह जो है, जैसे समनस्का अमनस्का, तो यहाँ कहाँ है? समनस्का अमनस्का च है क्या? है क्या च? ये जो है ना समास होता है ना, समास में च नहीं करने के बाद नील कमल, राम श्याम, राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मणो ऐसा हो जाता है। रामश्च लक्ष्मणश्च ऐसा नहीं रहेगा। तो ये च शब्द जो है, इसका मतलब और भी भेद है। जीव के संसारी और मुक्ति भेद नहीं, और भी है। च का ही अर्थ है। तब और भी कौन से भेद है? भेद तो 2 ही है ना, जीव के संसारी और मुक्त, कि और भी कोई भेद हो सकते हैं? बता तो दिया था मैंने, लेकिन याद कितने लोगों को? भाई भेद जीव के कितने हैं? 2, संसारी और मुक्त। हम आप सब कौन हैं? मुक्त। और भगवान जिनेंद्र सिद्ध भगवान कौन है? संसारी। बराबर है? हम आप सब कौन है? संसारी। और सिद्ध भगवान कौन है? मुक्त। तो अब ये 2 ही भेद है सजीवों के। संसारी किसको कहते हैं? सम्यक दृष्टियों को संसारी कहेंगे कि मुक्त कहेंगे? सम्यक दृष्टि और असम्यक दृष्टि की अपेक्षा से भेद कर रहे हैं।
हैं? नहीं तो वो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि क्या कहलाएगा? संसारी मुक्त में गर्भित नहीं होएगा। सम्यक दृष्टि है, यदि अभी मुक्त नहीं हुआ है तो संसारी है ना, संसारी में आ तो गया वो। मैंने ये अलग अलग तरह से भेद नहीं करना है, भेद तो एक ही तरह से कर दिया कि संसारी और मुक्त ये जीवों के भेद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यही भेद नहीं है, संसारी मुक्त के अलावा और भी जीवों के भेद है। तो प्रश्न ये कि और कौन है इनके अलावा? तो ऐसा है, अलग अलग कौन? सब संसारी में आ गए ना। देखो ऐसा है, सिद्ध भगवान मुक्त जीव हैं और जो पंच परावर्तन कर रहे हैं वे संसारी जीव है। जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, चार गति में रखड़ रहे हैं, वे सब संसारी जीव है। अब इसके अलावा भी और कोई जीव हो सकते हैं क्या? तो आचार्य देव कहते हैं कि हाँ, इसके अलावा भी और जीव है। कौन है? जिन्हें हम न मुक्त कह सकते हैं न हम संसारी कह सकते हैं। जैसे अनंत भगवान 13वें गुणस्थान वर्ती, वे संसारी है कि मुक्त है? तो उन्हें हम न तो मुक्त कह सकते हैं क्योंकि अभी उन्हें मुक्त अवस्था अर्थात सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए हम उन्हें मुक्त नहीं कह सकते। नहीं तो फिर अंतर ही खत्म हो जाएगा। यदि हम उनको भी मुक्त कह देंगे तो फिर उनमें और सिद्धों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। और हम उन्हें संसारी भी नहीं कह सकते। क्यों संसारी क्यों नहीं कह सकते उनको? क्योंकि उनके भी पंच परावर्तन नहीं चल रहे हैं। पंच परावर्तन जैसे हमारे आपके हैं, ऐसे पंच परावर्तन उनके चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे। वे जन्म से रहित हो चुके हैं, उनके मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। योग है, बाकी चार चीजें नहीं है। तो इसलिए उन्हें हम संसारी तो नहीं कह सकते क्योंकि संसार के कारणभूत जो कर्म हैं उनका बंधन उनको नहीं है। उनके मिथ्यात्व भी नहीं है, अवृत अवस्था भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है और कषाय भी नहीं है। और इन चार से होने वाला कर्म बंधन उन्हें नहीं है। संसार के कारणभूत कर्मों का आगमन उनके नहीं होता, इसलिए वो संसारी तो नहीं कहे जा सकते। उनका तो नियम से मोक्ष हो गई ना। किनका? अनंत भगवान का। जो एक बार अनंत हो गया वो नियम से अब सिद्ध बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए हम उन्हें संसारी भी नहीं कह सकते। तो फिर अब क्या करें? उनको भी तो ग्रहण करना रहेगा। यदि दो ही तरह के भेद करेंगे तो उनको कहाँ डालेंगे? संसारी में डालेंगे, उनको मुक्त में डालेंगे। उनको अलग तरह का बताना है ना, तो वो अलग तरह का कैसे बताएंगे? च शब्द से। उनको क्या नाम दिया? तो श्लोक वार्तिक अलंकार में विद्यानंद स्वामी आचार्य ने उनको नाम दिया नो संसारी। क्या नाम दिया उनको? नो संसारी। नो संसारी का क्या? नो किसको कहते हैं? नो माने नो तरह के संसार है उनके। नो मतलब किंचित, जिनके किंचित संसार बचा है वे नो संसारी। कौन है ऐसे जिनके किंचित संसार बचा है? जिनके केवल योग बचा है, कर्म आगमन, जिनके योग मात्र आश्रव का कारण बचा है, अथवा जिनके चार आघाती कर्म बचे जो कि नियम से नष्ट हो गई होगी, तो उन्हें हमने क्या कहा? उन्हें हमने क्या कहा? नो संसारी। तो वो नो संसारी का ग्रहण कैसे होगा? च शब्द से। समझ में आ रही बात? कुछ संसारिणो मुक्ताश, इस च का क्या अर्थ है अपन बता रहे हैं कि च से यहाँ क्या लेना है। तो 13वें गुणस्थान वर्ती अनंत भगवान जिनके योग है उनको च शब्द से लेना है। तो एक ने कहा कि साहब 11वें 12वें ने क्या बिगाड़ा? 12वें ने क्या बिगाड़ा? 12वें के भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय नहीं है, तो 12वें को भी ले लो। 12वें को काय में लेवे? 12वें को भी नो संसारी में ले लो। ले सकते 12वें को भी नो संसारी। है? तो 12वें को भी उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 12वें को भी नो संसारी लेने में तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे कोई अनिष्ट अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती, माने कोई अनिष्ट अर्थ नहीं होता।
क्योंकि वो 12वें वाला भी नियम से 13वें में आएगा। दूसरी बात, 12वें गुणस्थान वर्ती के भी मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय नहीं है, मैंने वो अनंत बनने वाला है। तो अनंत जस्ट जो नियम से बनने ही वाला है, तो अनंत अवस्था बनने की जो अंतर्मुहूर्त पहले की जो अवस्था है जिसमें जिसके मोह का अभाव हो गया है, तो ऐसा जीव क्षीण कषाय वर्ती जीव, उसको भी हम नो संसारी कहें तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी संसारी से अलग है। और ये हो गया ना, तो इसलिए एक तो च शब्द से किनको लिया, 12वें गुणस्थान वर्ती और 13वें गुणस्थान वर्ती जिनके योग विद्यमान है, अर्थात सहयोग केवली और क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती जीव, ये दो जीव लिए 12वें और 13वें। इनको नाम क्या दिया, क्या नाम दिया इनको? नो संसारी। न संसारी है ना मुक्त है, ये है नो संसारी, इनके किंचित संसार बचा है। अब इसके अलावा और भी कोई है क्या च शब्द से? कोई बचा और कोई 14वें गुणस्थान और कोई 14वें गुणस्थान वर्ती बचेगी नहीं, तो उनको अपन क्या नाम देंगे? संसारी, मुक्त, नो संसारी। तो कहा उनको नो संसारी नहीं, वो एक और चौथी डिग्री है, वो चौथी वैरायटी है, क्योंकि उनके अभी योग भी नहीं बचा है। यदि हम उनको नो संसारी कह देंगे तो वो योग सिद्ध हो जाएगा उनके, जबकि योग उनके है ही नहीं। 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली, वहाँ योग नहीं होता, इसलिए वो और अलग है, इसलिए उनका भी च शब्द से ग्रहण हो जाएगा। माने च शब्द का पेट बहुत बड़ा है, जो कुछ भी बचा कुचा है वो सब च में दे। जीवों के दो भेद है, संसारी मुक्त और भी। अब और में नो संसारी के अलावा जो और बच गए वो योग के निमित्त से वर्गणाएं आती है, उसको योग कहा है। वहाँ 13वें गुणस्थान में मनोयोग तो नहीं होता उनको, मन से नहीं सोचते कुछ, लेकिन मन द्रव्य मन तो है ना, उद्गल है कि नहीं है? उद्गल के निमित्त से जो परमाणु आ रहे हैं उसका नाम मनोयोग है। और वचन के निमित्त से जो वचन का जो परिस्पंदन है, माने वचन वर्गणा के निमित्त से जो भी उनकी वचन रूप प्रवृत्ति है उसका नाम वचन योग है। और जो उनका विहार आदि है वो काय योग है। तो वो तो अनंत के है ही ना, तीनों ही है। 14वें गुणस्थान में तीनों ही नहीं है, 13वें गुणस्थान में तीनों योग है। और कोई प्रश्न? तो समझ में आया कि सूत्र याद रखना, जीवों के दो भेद है, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। और इसमें भी च शब्द से जो न संसारी कहे जाते हैं न मुक्त, ऐसे नो संसारी और 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों का ग्रहण किया। अब यदि इसमें थोड़ी जो संस्कृत वगैरह जानता हो तो उसमें यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है उसको कि भाई ये कह सकते थे वो कि संसारी मुक्तो, जैसे राम लक्ष्मण का यदि बनेगा ना समास तो राम लक्ष्मणो ऐसा बनेगा। अब यहाँ संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्ता दोनों में बहुवचन क्यों दिया? तो उसका उत्तर दिया उन्होंने कि भाई कोई ये नहीं समझ ले कि संसार में जीव एक ही। अद्वैत ब्रह्म को मानते दुनिया में कुछ लोग, कोई मानते हैं कि दुनिया में एक ही जीव है, अद्वैत परम ब्रह्म, और हम सब उसके अंश हैं। तो जैनी लोग उसका उत्तर देते हैं कि भाई हम अंश कैसे हो गए? अब यहाँ एक जन्म ले रहा है, एक मर रहा है, एक के अंश कैसे माना जाए? हम सब एक ही यदि हैं, एक ही परम ब्रह्म के अंश, तो एक जगह एक को सुख हो रहा है, एक को दुख हो रहा है, एक जन्म रहा है, एक मर रहा है, एक खा रहा है और एक को भूख लग रही है। कितनी विपरीत परिस्थितियां अलग अलग जीवों की। तो इससे तो अलग अलग जीव सिद्ध होते हैं। और दूसरा कि मैं मेरे में स्व संवेदन कर रहा हूँ ना, मेरे में ये थोड़ी नहीं अनुभूति हो रही कि मैं इस किताब में भी हूँ, इस चौकी में भी हूँ और मैं इनकी आत्मा में भी हूँ। अपने को प्रत्यक्ष अपने में अपनी संवेदन हो रहा है, तो अपन कैसे मान लें कि हम किसी के अंश हैं? जबरदस्ती कोई तर्क तो हो, मैं मतलब ये माने तो कैसे माने? मैं मंदिर हूँ,
मैं मकान हूँ, मंदिर मकान या मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ और मैं हिंदू पूरा विश्व हूँ मैं। तो बोले एक ऐसा कोई अद्वैत ब्रह्म नहीं है, सब संसार में जितने द्रव्य वो सब स्वतंत्र स्वतंत्र और भिन्न भिन्न। तो इसलिए जीव एक ही नहीं है, जीव अनेक है और संसारी भी कितने हैं, अनंत है, और मुक्त भी कितने हैं, अनंत है। इसलिए दोनों में बहुवचन डाला, संसारिणो मुक्ताश्च, मुक्ता, मुक्ता नहीं कहा, मुक्ता माने मुक्त भी अनंत है और संसारिण, संसारी भी अनंत है। संसारी मुक्तो नहीं किया, संसारी मुक्त कहने में तो एक संसारी जीव सिद्ध हो जाता, एक मुक्त होता, ये गड़बड़ हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने दोनों की संख्या भी बता दी कि संसारी भी अनंत है और मुक्त भी अनंत है। दोनों अनंत है तो ज्यादा कौन है और कम कौन? दोनों में कम कौन है? संसारी कम है कि मुक्त कम? कौन ज्यादा है कौन मुक्त कम है? बताओ। मुक्त कम है, संसारी ज्यादा है, बराबर है? कि संसारी मुक्त ज्यादा है, संसारी कम है क्या कोई ऐसा मान्यता वाला जो ये कहता हो कि संसारी कम है मुक्त ज्यादा है? एक का भी वोट नहीं है। संसारी अनंत है, मुक्त जीव भी अनंत होने पर भी उनसे कम है। एक निगोद शरीर में इतने जीव पाए जाते हैं कि उसका अनंतवा भाग 3 काल में मोक्ष जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में जितने जीव मोक्ष जाएंगे वो एक निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग है। इतनी जीव राशि एक निगोद शरीर में एते जीव बखान 3 काल के सिद्ध सब एक भाग परमाणु। गोवर्धन जीवकांड में गाथा आती है, अत्थि अनंत जीवा जेहिम न पत्ता तसाण परिणामा भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। क्या अर्थ है इसका? अत्थि अनंता जीवा, अत्थि मतलब है, अस्तित्व है। अनंता जीवा, कितने जीव है? अनंत जीव है। जेहिम न पत्ता तसाण परिणामा, जिन्होंने आज तक त्रस परिणामों की प्राप्ति ही नहीं की, जो आज तक त्रस ही नहीं बने, 2 इंद्रिय नहीं बने आज तक, उन्होंने 2 इंद्रिय पर्याय नहीं देखी। 2 इंद्रिय पर्याय तो दूर की बात कही ही, वे कभी निगोद से ही नहीं निकले, कभी पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, प्रत्येक वनस्पति का एक नहीं बने, वही जन्म मरण कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। अच्छी अनंत जीवा जेहिम न पत्ता तसाण परिणामा। अब क्यों ऐसा, वहां से क्यों नहीं निकलते ऐसे जीव? भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। उनके भाव कलंक कषाय रूप परिणाम इतने तीव्र है कि वे निगोद वास को छोड़ने में असमर्थ है। निगोद को छोड़ने में, मतलब निगोद नहीं छूटता उनसे। क्यों नहीं निगोद से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि कषाय तीव्र है। भाव कलंक माने कषाय की तीव्रता, इतनी कषाय की तीव्रता है कि वो निगोद वास से निकल ही नहीं पाए आज तक निकले नहीं और कभी अनंत काल में निकलेंगे। ऐसे अनंत जीव है संसार में। जो जीव है यदि उनमें अनंत का भाग दो तो जो एक भाग आएगा वो एक भाग निगोद से निकलेगा और अनंत बहुभाग तो निगोद में ही जन्म मरण करता रहेगा, निगोद से बाहर ही नहीं निकलेगा। बहुत खतरनाक स्थिति है। बाहर निकलने वाले कितने भाग्यशाली है, विचार करो। लेकिन वो निकल भी गए तो कोई वो नहीं कि वो निकल गए तो उनकी परमानेंट पोजीशन हो गई, वो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं किया था। तो पंच परावर्तन रूप संसार, ये जीव चक्कर लगाता है चारों गतियों में। एक अवसर मिलता है इसको, जैसे मनुष्य गति में आया तो कि वस्तु स्वरूप समझे और समझ के
संसार का अभाव करके मुक्त दशा की प्राप्ति कर ले। नहीं करेगा तो संसार तो चल ही रहा है, इसके लिए क्या करना है? चार गति में घूमने के लिए अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हो ही रहा है वो। उससे मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कुछ मत करो आप, जन्म बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आ जाएगी, इस गति से दूसरी गति में चले जाएंगे, कोई उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, मतलब वो तो चल ही रहा है अनादिकाल से। जो पुरुषार्थ करना है वो तो वास्तव में उस संसार के अभाव के लिए पुरुषार्थ होता है। तो ऐसा जो संसार का अभाव करते हैं वे जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव कितने? बहुत कम। संसार में चक्रवर्ती बनना, इंद्र बनना, नरेंद्र बनना, ये सब सुलभ है, अनेक बार अपन बन चुके हैं। जिस प्रधानमंत्री के लिए लोग इतने दीवाने हो रहे हैं, एक पार्षद के लिए, अभी यहाँ एक पार्षद आ जाए तो पंडित जी को नीचे बिठा देंगे, प्रवचन तो होते रहेंगे, पहले इनका तो सम्मान हो जाए, स्वागत वागत हो जाए इनका। ऐसे अनंत बार पार्षद ही नहीं, अनंत बार ये राजा बन चुका है, महाराजा बन चुका है, ये सब पद अनंत बार प्राप्त किए। इसलिए ये कोई भी दुर्लभ नहीं है। संसार में दुर्लभ यदि कोई है तो वो संसार का अभाव करना। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना। जो बहुत संसारी जीव अनंत अनंत है, एक भाग है संसारी जीवों, मतलब एक निगोर शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग है मुक्त जीव। 3 काल में जो मोक्ष जाएंगे वो एक निगोर शरीर में पाए जाने वाले जीवों का कितना भाग है? अनंतवा। बहुभाग तो वही रहेगा। निगोर से बाहर निकलने वाले जीव ही अनंतवा भाग है। मोक्ष जाने वाला तो खैर है ही अनंतवा भाग, जितने निकलेंगे उतने ही 608 निकलते हैं, 608 ही मोक्ष जाते हैं निगोर से। निगोर से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर निकलते हैं, और उतने ही जीव क्या करते हैं? मोक्ष प्राप्त करते हैं। वही प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कोई और मोक्ष प्राप्त करते हैं, और वो निगोर से बाहर निकलते हैं। तो संसार के अंदर 3 काल में जीव जो निगोर से निकलेंगे वो उसमें पाए जाने वाले जीवों का कितना है? अनंतवा भाग ही निकलेगा, निकलेगा ही अनंतवा भाग। बहुभाग तो वही जन्म मरण करता रहेगा। संसारी दशा अच्छी है कि मुक्त दशा अच्छी है? कौन सी दशा अच्छी? मोक्ष अच्छी है। मोक्ष पूज्य है तो पहले पूज्य को रखना चाहिए, सूत्र यूं बनाना चाहिए, मुक्ता संसारिणश्च। मुक्तों को पहले नंबर पर रखना चाहिए, उसमें शब्द भी कम है और उसमें अक्षर भी कम है। संसारिणस त्रसस स्थावरा, संसारिण त्रस स्थावरा। अगला जो सूत्र बनाया है तो त्रस को पहले लिखा, स्थावर को बाद में रखा। त्रस को पहले क्यों रखा? पहले स्थावर रखना चाहिए ना, एक इंद्रिय से चालू करेंगे ना। स्थावर एक इंद्रिय होते हैं तो पहले एक इंद्रिय को रखो, फिर त्रस को रखो, क्योंकि त्रस के 2 इंद्रिय होती है, वो ज़्यादा इंद्रिय वाला बाद में आएगा। तो नहीं, त्रस में अक्षर कम है और त्रस में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, इसलिए त्रस को हमने पहले रखा और स्थावर को बाद में रखा। तो वो नियम यहाँ लागू हो सकता होगा कि नहीं होगा? यहाँ नियम क्यों नहीं होगा? वही लागू, यहाँ भी वही नियम लागू करो। मोक्ष पूज्य है, मुक्त जीव पूज्य है कि नहीं है? और संसारी तो अपूज्य है, तो फिर मुक्त जीवों को पहले क्यों नहीं रखा? इसका ही मैंने उत्तर दिया था पिछली बार, याद है? देखते कितने लोग याद है? हाँ, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, ये बताने के लिए कि कोई अनादि सिद्ध नहीं है कि बने बनाया मोक्ष, बना बनाया रेडीमेड भगवान, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर जो वो करे वो सब लीला। तो ऐसा कोई बना बनाया भगवान नहीं। जो कोई जीव पहले संसार में था वही जीव संसार का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त करता है। मैंने हर एक मुक्त जीव का पहले इतिहास उठा के देखो तो पूर्व काल में क्या थे? संसारी थे। एक पूजा की पंक्ति आती है, भूत काल प्रभु आपका, वो मेरा क्या है? वर्तमान। वो जो आपका वर्तमान है वो मेरा क्या होना चाहिए? भविष्य। भूत काल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका,
वह भविष्य मम जान, वो मेरा भविष्य। समझ में आया? तो इसलिए सारे जीव जो मुक्ति अवस्था को प्राप्त हुए हैं वो सब भी पहले संसारी थे। ये कोई रेडीमेड बना बनाया भगवान नहीं था। ये अपने को पुरुषार्थ की प्रेरणा था कि जितने भी तीर्थंकर थे वो भी पहले हमारे जैसे ही थे। उनने पुरुषार्थ किया और भगवान बन गए। हम भी पुरुषार्थ करें तो हम भी बन सकते। पूछ वाले बन गए और मूछ वाले बैठे रह गए। फिर अब तो मूछे भी नहीं रही किसी की, कुछ भी नहीं कह सकते क्या। लेकिन पूछ वाले मतलब त्रियंश जीव मुक्ति को प्राप्त हो गए। हाथी मोक्ष चला गया पार्श्वनाथ भगवान बन के। शेर जो है वो महावीर भगवान बन के मोक्ष चला गया। शेर की पर्याय में उसने अपने आत्म कल्याण कर लिया। हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ के जीव ने आत्म कल्याण कर लिया। तो पूछ वाले तिर गए कि नहीं तिर गए? और ये जो मूछों पे ताव देने वाले लोग हैं, हम बहुत समझदार हैं, तो बैठे ही कहीं आराम से। त्रियंशों ने अपना कल्याण कर लिया और ये मनुष्य को अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है कि मेरा मोक्ष होगा। क्या? तो ये पुरुषार्थ की प्रेरणा है ना कि संसार पर लोग मोक्ष होता है। अब ये संसार है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस संसार का अभाव करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक ही कारण है, और भी कोई कारण है? क्यों? देखो इसका दूसरा कारण और है कि हम सब कौन है? हम संसारी। हम अपनी पहली बात करेंगे ना। आचार्य भी संसारी है, इसलिए उन्होंने भी पहले अपनी बात करने की अपेक्षा पहले संसारी पद रखा और फिर बाद में त्रस पद रखा। दूसरा हेतु। तीसरा हेतु एक और। तीसरा हेतु यह कि आगे जो वर्णन है वो पहले संसारी का है, फिर बाद में अंतिम अध्याय में मोक्ष का वर्णन है, मुक्त जीवों का। तो 9वें अध्याय तक संसारी का ही वर्णन चलेगा। तो जिसका वर्णन आगे करेंगे, जिसका पहले वर्णन करेंगे उसको पहले रखेंगे ना, और जिसका वर्णन बाद में करेंगे उसको सूत्र में बाद में रखेंगे। तो 3 कारणों से उन्होंने पहले रखा संसारी और फिर क्या रखा? मुक्त। संसारिणो मुक्ता और फिर च शब्द रखा। समझ में आ रहा है? इसका पोस्टमार्टम होता है, अपन तो करते ही नहीं इतना। एक एक शब्द के ऊपर आचार्य पन्ने के पन्ने भर देते हैं। एक पहले सूत्र पे एक पूरी किताब है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। एक सूत्र है ये। इस एक सूत्र में से उन्होंने कितना माल निकाला कि एक पूरी किताब लिख दी। फिर उसमें अनेक मत मतांतरों का भी निरूपण है, सब है, लेकिन फिर भी उसमें से उन्होंने इतना मतलब इतना मक्खन निकाला ना, जैसे उसमें से दही को मत्ते हैं उसमें मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन को भी मत्ते हैं और गर्म करते हैं, घी निकलता है उसमें से। तो ऐसे इन सूत्रों में इतना माल भरा हुआ। अपन सोचो, इसमें जितना सोचो उतना इसमें से निकल सकता है। और ये अनेक मत मतांतर सबका खंडन भी अपने आप, वो जो बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि किसी मतलब अपने सामने वाले का अपने आप निराकरण हो जाए। इस संसार में जीव एक ही नहीं है। जो ऐसा मानते हैं संसार में जीव एक ही है, उनका अपने आप खंडन हो गया। जो ये मानते मुक्त जीव है ही नहीं, उनका खंडन हो गया। जो ये मानते संसारी नहीं है, उनका खंडन हो गया। और जो ये मानते बिना संसार के मोक्ष होता, उनका खंडन हो गया। और जो संसारी मुक्त के अलावा और कोई जीवों को नहीं मानते, च शब्द से खंडन। एक तीर सही निशाने पे लग गया तो सब गलत चीजों का निराकरण हो गया। अब फिर इसमें सर्वार्थ सिद्धि की टीका में इस सूत्र की बहुत विस्तार से टीका की हुई है। सर्वार्थ सिद्धि यदि आप देखोगे तो इस सूत्र की बड़ी टीका है। अब हम सोचो कि इस टीका में और क्या चीज होगी जिसका वर्णन उन्होंने इतना विस्तार किया, क्या है इसके अंदर? तो इसमें ऐसी चीज है इस सूत्र की टीका में कि जो वर्णन अपने को बहुत इष्ट है, मतलब वो वर्णन जो है मतलब वो एक विषय अपने आप में स्वतंत्र। कौन सा विषय है वो जिसका इस सूत्र के अंतर्गत वर्णन किया है? तो उन्होंने कहा कि भाई संसार किसका नाम है? संसार किसको कहते हैं? तो बोले संसरणम इति संसार, घूमने का नाम संसार है। तो घूमते रहना, घूमने में क्या होता है? परिवर्तन होता है ना। जैसे यूँ घूमे, यहाँ से घूमते फिर वापस वहीं के वहीं आ गए, तो जाओगे कहाँ? अब ये कमरा, ये मैदान है, तो मैदान में पूरा घूम लो, सारी जगह घूम लो, क्रम से पहले यूँ जाओ, फिर यूँ जाओ, फिर यूँ जाओ, फिर यूँ जाओ, सारे प्रदेशों पे क्रम से चले जाओ।
और फिर वापस से जहाँ से चालू किया और फिर खड़े हो जाओ, हो गया ये पूरा परिभ्रमण। ऐसे पूरा परिवर्तन पूरा करना, उसका नाम संसार है। और ऐसे परिवर्तन कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार के परिवर्तन का नाम है संसार। जिन 5 परिवर्तन का नाम है द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इन 5 परावर्तन जो करते हैं वे संसारी कहे जाते हैं, और जो इन 5 परावर्तन से रहित होते हैं वे मुक्त होते हैं। ये 5 परावर्तन जिनके चल रहे हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। अभी क्या है 5 परावर्तन? द्रव्य परावर्तन क्या है? तो द्रव्य परावर्तन, द्रव्य माने क्या? वैसे अपन ने पढ़ा है 5 परावर्तन। यार कौन कौन से 5 परावर्तन जब पढ़ाया था हाथ खड़ा करना एक मिनट। मैं नहीं पूछूंगा, नहीं किसी से, दिक्कत। आप नहीं देगा उस समय तो हाथ खड़ा करते ना। अच्छा दिखे ही नहीं, ऐसा पता ही नहीं चले हाथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। देखो ऐसा है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए अपने को 4 चीज़ें समझना होती है। 4 चीज़ों से समझते ना। जैसे अभी अपने को बायोडाटा बनाना होगा तो अपन उसमें 4 चीज़ों का उल्लेख करेंगे। अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी एज, अपनी क्वालिफिकेशन, यही रहता है ना बायोडाटा में। और क्या रहता है? क्यों? चाहे वो नौकरी का हो, चाहे शादी का हो, कोई सा ही बायोडाटा हो, उसमें ये 4 चीज़ें मिलेगी। हम किसी से मिलेंगे भी तो इससे यही पूछेंगे, क्यों, क्या नाम है, ये आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, एज वेज कितने, किसी भी तरह से सीधे सीधे नहीं पूछेंगे एज, तो भी किसी तरीके से पूछेंगे क्या, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या करते हो, क्या योग्यता है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, ये पूछा जाएगा उससे। तो इसको अपन शास्त्रीय भाषा में बोले हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इससे वस्तु का परिचय प्राप्त किया जाता है। कैसे? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। जैसे आत्मा का परिचय प्राप्त करना है, हम पूछेंगे आत्मा का द्रव्य क्या है, आत्मा कौन सा द्रव्य है कि जीव द्रव्य। क्षेत्र कितना, आत्मा कितना बड़ा है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी, उसका एक क्षेत्र है। जैसे अभी शरीर प्रमाण है, लेकिन वास्तव में जितने उसके प्रदेश फैल सकते हैं, जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है, वो उसके क्षेत्र है। आत्मा का काल क्या है, मैंने कब से कब तक है आत्मा, अनादि और अनंत, अनादि अनंत उसका क्या है, ये काल है, ये है आत्मा का काल। और भाव क्या है आत्मा का? ज्ञान, दर्शन, जो उसके गुण है वो उसके भाव है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये उसके भाव है। तो इनसे हम आत्मा का या किसी भी संसार में किसी चीज का परिचय प्राप्त करना हो तो इससे करेंगे। पुद्गल है, पुद्गल क्या है, जैसे टेबल है, टेबल, ये किताब है सब, ये किताब क्या है, पुद्गल द्रव्य है। इसका क्षेत्र कितना है, जितना इसने क्षेत्र घेर रखा आकाश का उतना बड़ा क्षेत्र है। समझ लो 2 मीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया कि क्षेत्र हो गया। तो काल कितना है, जब से ये पर्याय उत्पन्न हुई जब तक रहेगी। इसका भाव क्या है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये इसका भाव है। ये एक नहीं है क्या? और यूं द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो प्रत्येक द्रव्य क्या है, अनादि अनंत है। जीव द्रव्य क्या है, अनादि अनंत है। ऐसा लग रहा है मैंने बोला जीव द्रव्य अनादि अनंत, तो लोगों को एकदम जैसे कोई मानने को ही तैयार नहीं है अनादि अनंत क्या। अरे अनादि काल से है का मतलब है कि कोई नई उत्पत्ति नहीं हुई। अब वो क्या है, सबको बर्थडे सेलिब्रेट करने की ऐसी लगी हुई आदत है, बर्थडे क्या एनिवर्सरी और दुनिया भर की चीज़ें बनवाना थे। अब वास्तविक रूप से विचार किया जाए तो बर्थ किसका हुआ है, क्यों बर्थ हुआ क्या जो अपन डे बनाए उसका। जब बर्थ ही नहीं हुआ है तो डे किसका, बर्थडे का है। और मरे ही नहीं तो काय की एनिवर्सरी, फादर की मतलब फादर की डेथ एनिवर्सरी। जैसे तो वो फादर को पहले ही कहा, आजकल तो फादर को कोई जिंदा मानने को ही तैयार कहा है। तो लोग बोलते हैं उसे डेड, जिंदा ही नहीं है, जैसे कोई मर गया डेड।
डेड का अर्थ तो यही ना, मरा हुआ। मैं जिंदा मानने को तैयार नहीं हूं उसको। तो जीव का जो अस्तित्व है, माने जीव द्रव्य का, वो क्या है? अनादि अनंत है। लेकिन अब अपने को समझने के लिए, जैसे अपन ने जीव को समझा, पुद्गल को समझा, ऐसे परिवर्तन को भी समझना है तो हम इन 4 चीजों से समझेंगे। कैसे? किन चीजों से? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। बस ये परिवर्तन भी 4 प्रकार के परिवर्तन हो गए। अब उसमें एक काल का एक भेद और कर दो अपन, तो उसका नाम है भाव। वो काल का ही एक भेद है। जैसे क्षेत्र के 2 भेद किए, स्वक्षेत्र और परक्षेत्र, वो क्षेत्र में ही गर्भित कर लिए, लेकिन काल के जो 2 भेद करे तो उसका एक अलग नाम दे दिया, उसका नाम दिया भव परावर्तन। तो ऐसे 5 परावर्तन हो गए: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। अब द्रव्य से यहाँ क्या अर्थ लेना है? पुद्गल। तो पुद्गल द्रव्य को जीव अपना शरीर बनाता है। तो जिन पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण किया इसने पहले समय में, फिर दूसरे समय में नए पुद्गलों को ग्रहण करेगा, फिर किन्हीं और को ग्रहण करेगा, ऐसे ग्रहण कर करके छोड़ता जाए। शरीर प्रति समय ये अपने शरीर के योग्य अनंत पुद्गल परमाणु को ग्रहण करता है और अनंत पुद्गल परमाणु को छोड़ता है। ऐसी क्रम चलता रहता है। तो किसी समय इस जीव ने जैसे परमाणु ग्रहण किए, फिर वो घूमते घूमते कालांतर में पुनः वही के वही परमाणु ग्रहण करे, उतनी संख्या में। वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, वैसे ही मतलब वैसी तारतम्यता वाले, जितना उनका स्पर्श रस गंध वर्ण में जितनी शक्ति थी, जितना स्पर्श था, जितना रस, जितना गंध, जितना वर्ण, जितनी संख्या थी, वैसे ही परमाणुओं को पुनः ग्रहण करे। इस सब में जो लगने वाला काल है, उसका नाम द्रव्य परावर्तन है। समझ में आया? नहीं आया? अपन शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, प्रति समय कर रहे हैं। जब तो शरीर बढ़ता है, तो वो जो शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, वो पहले समय में जैसे ग्रहण किए जितनी संख्या में, पुनः कालांतर में उतनी संख्या वाले ग्रहण करें। अब ये कब होगा? तो पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। तो बिना साइकिल के नहीं, ऐसा नहीं अगले समय फिर वही, अगले समय तो फिर ग्रहण भी नहीं होंगे वही कोई, क्योंकि वो तो पहले ही कर लिए। पहले वो सब छोड़ेगा, फिर छोड़ के फिर भी उसके बाद भी वो अनंत बार अग्रहित परमाणु को ग्रहण करेगा, अनंत बार मिश्र को ग्रहण करेगा, अनंत बार ग्रहित को। ग्रहित माने जो एक बार ग्रहण कर लिए साइकिल में, वो फिर वापस से ग्रहण करे। जैसे मैंने जो ग्रहण किए वो छोड़ दिए, ग्रहण करे, पहले शरीर के योग बनाए, शरीर छूट गया तो परमाणु छूट गए, और फिर कालांतर में उनमें से कोई 10-20 परमाणु फिर ग्रहण कर लिए। तो वो जो 10-20 ग्रहण किए वो क्या हुए? ग्रहित हुए ना। और मैंने 10 तो नए ग्रहण किए और 10 पुराने किए, तो ये क्या हो गया? मिश्र हो गया। समझ में आई बात? कुछ नहीं आई। और अग्रहित होंगे तो वो नए होंगे बिल्कुल। तो क्या है कि ये काउंटिंग तो चलती रहेगी, उसका एक पूरी साइकिल है कि इतनी बार अग्रहित का ग्रहण होना चाहिए, इतने ग्रहित का ग्रहण होना चाहिए, इतने मिश्र का ग्रहण होगा। ये सब पूरा साइकिल पूरी चलेगी। और फिर साइकिल होने के बाद फिर जब वो पुनः जिन परमाणु को पहले समय में ग्रहण किया था, उन्हीं परमाणु को फिर जब ग्रहण करेगा, तब उसका नाम पूरा परावर्तन कहलाएगा। इस सब में लगने वाले काल का नाम है द्रव्य परावर्तन। लेकिन वो अग्रहित वो पूरी साइकिल है। एक चित्र बताऊंगा मैं, उसमें जीव कांड में अपन ने एक चित्र दिया कि नहीं दिया? दिया है वैसे। क्या एक क्रम है, वो क्रम को पूरा करना पड़ेगा पहले। एक क्रम है, जिस क्रम, वो क्रम को फॉलो करने के बाद वो आना चाहिए। वो जो जिन परमाणु का पहले समय में ग्रहण किया, उन्हीं परमाणुओं का ग्रहण एक क्रम से पूरा करना। माने क्रम माने अनंत बार अग्रहित का करे, फिर एक बार ग्रहित का करे, अनंत बार अग्रहित का, फिर एक बार ग्रहित का। ऐसे पूरा एक चार्ट है। वो चार्ट बना के बता दूंगा। लेकिन उसका मतलब उससे समझाना यही है कि इस एक द्रव्य परावर्तन में अनंत सागर बीत जाते हैं। सक्षय अनंत, अक्षय अनंत नहीं, सक्षय अनंत, बहुत लंबा काल बीतता है। नहीं आया समझ? मतलब जो अपन ने शरीर जैसा अपना बना अभी, समझ लो वैसा का वैसा पूरा शरीर वैसा फिर बने। जो परमाणु, जो जिन परमाणु से वृक्ष अभी बना है, वृक्ष को जलाया और जलाने के बाद में वो राख बन गई, ये हो गया। अब फिर वापस से उन्हीं परमाणुओं से फिर वैसा का वैसा वृक्ष का तैयार हो जाना। इसमें जो लगने वाला काल है उसका नाम क्या है? द्रव्य परावर्तन। फिर दूसरे परावर्तन का नाम क्या है? क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन के 2 भेद है, स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र। पर क्षेत्र से बताता हूँ पहले।
आकाश का जो मध्य का स्थान है, लोकाकाश, जहाँ जीव भरे हैं, उसका जो मध्य स्थान है, वहाँ जीव जन्म ग्रहण करे। और कितनी बार जन्म ग्रहण करे वहाँ पे? जितना बड़ा वो है, जितने उसके प्रदेश है, जितनी उसके शरीर के जितने प्रदेश है अवगाना के, समझ लो मैं 10 फुट का हूँ तो 10 फुट में जितने प्रदेश होंगे, उस प्रदेश, जितनी उस प्रदेशों की संख्या है, उतनी बार वो मध्यवर्ती क्षेत्र में जन्म ग्रहण करेगा। और फिर उसी जगह और जगह ग्रहण करेगा जन्म, तो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो वहाँ जन्म ग्रहण करे, जितने उसके प्रदेश है उतनी बार वो जब वहाँ जन्म ग्रहण करेगा। फिर उसके बाद में उसका जो पास का प्रदेश है वहाँ जन्म ग्रहण करे, फिर उसके जो पास का है वहाँ जन्म ग्रहण करे। ऐसे कर करके पूरा एक एक पास के प्रदेश से पूरा एक साइड जाए लोकाकाश के अंतर, फिर दूसरी साइड जाए, पूरा 7 राजू 14 राजू लंबी पूरी आकाश की प्रगति करे। ऐसे आकाश की सारी एक एक श्रेणी को कंप्लीट करे। ऐसे पूरे लोकाकाश में क्रम से जन्म मरण करे। पहले जन्म ग्रहण करे, फिर उसके बाद में उसी क्रम से लोकाकाश में एक एक प्रदेश में मरण करे। इन सब में जो लगने वाला काल है उसका नाम क्या है? क्षेत्र परावर्तन। नहीं, यहाँ जन्म किया, यहाँ, फिर उसके बिल्कुल ठीक पास में। अब वो ठीक पास में आने में अनंत काल लग जाता है। वो इधर उधर करेगा तो उसकी कोई गिनती, मतलब वो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। साइकिल आगे तभी बड़ी कहलाएगी जब वो उसके पास के प्रदेश में जन्म करेगा। मध्य उसके पास, मतलब मध्य बनाता है वो, उसको हिलता है ना, तो बहुत सारी जगह को खेलेगा। जो सेंटर है उसकी तरफ से बात करेंगे, जो जीव का जो भी एक सेंटर पॉइंट है, तो वो जो सेंटर पॉइंट है वो उसको लाए करेगा, फिर वो पास में जाएगा, फिर वो पास में आएगा। ऐसे क्रम से पूरे क्षेत्र को अपना जन्म स्थान बना लेगा। पूरे लोकाकाश को जन्म स्थान बनाए। इसलिए अपनी बर्थ प्लेस कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है अपनी बर्थ प्लेस? कौन सी नितिन तुम्हारी? कहाँ जन्म कहाँ हुआ? किस जगह हुआ? इंदौर में ही? अरे ऐसा कोई आकाश का क्षेत्र नहीं है जहाँ इसने शरीर रूप से अनंत जन्म न किया। यही तो अपन समझ रहे हैं ना। अपना कोई बर्थडे है और ना बर्थ प्लेस है। ये तो हुआ देखो क्षेत्र की अपेक्षा से, मैंने पर क्षेत्र की अपेक्षा से, स्व क्षेत्र की अपेक्षा से विचार करो तो ये जीव सबसे छोटे शरीर की अवगाना को धारण करे, सबसे छोटा शरीर धारण करे। सबसे छोटा शरीर किसका होता है? निगोदिया का। और जितने उसके निगोदिया के प्रदेश है उस शरीर के, उतनी बार वो सबसे छोटी अवगाना प्राप्त करे। और फिर एक प्रदेश बढ़ी हुई अवगाना प्राप्त करे, फिर एक प्रदेश बढ़ी हुई शरीर की अवगाना। ऐसे शरीर एक एक प्रदेश बढ़ता जाए और बढ़ते जो सबसे बड़ा शरीर है महामत्स्य का, उस शरीर की अवगाना को प्राप्त करे। इन सब में लगने वाला काल, और फिर वापस से वो पूरा वो हो गया सबसे बड़ा, और फिर वो पूरा हो जाए, फिर उसके बाद फिर सबसे छोटे शरीर की अवगाना को प्राप्त करे। इन सब में लगने वाला काल का नाम क्या है? वो पर क्षेत्र परावर्तन, स्वक्षेत्र परावर्तन। मैंने जितने शरीर की अवगाना है उन सबको क्रम से प्राप्त करेगा जी, सारी अवगाना को। कोई भी अवगाना ऐसी नहीं जो छूटेगी, जो छूट जाए। और उन सब अवगानाओं को भी क्रम से, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन वो क्रम से। जैसे 100 इंच का बना, फिर उसके बाद में 101 इंच होगा तभी वो गिनती में आएगा, फिर 101, फिर 102, फिर 103। अब क्या होता है 102 से 103 के बीच में अनंत काल बीत जाता है, क्योंकि इधर उधर की अवगाना प्राप्त कर लेता है। दूसरा त्रस की जैसे अवगाना में आ जाएगा ये, तो त्रस बनना ही मुश्किल बढ़ जाता है। और फिर त्रस बनना मुश्किल, और फिर त्रसों के अंदर वो एक एक प्रदेश की अवगाना मिलना, एक एक प्रदेश की अवगाना बढ़ के मिलना मुश्किल है। तो ऐसा अनंत काल लग जाता है क्षेत्र परावर्तन। और फिर उसके बाद में काल परावर्तन। द्रव्य हुआ, क्षेत्र हुआ, अब काल परावर्तन। काल परावर्तन में क्या है? उत्सर्पणी, अवसर्पणी। उत्सर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर, अवसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले समय में जन्म धारण करे,
अब पहले समय में जन्म करेगा तो कुछ देर तो जिएगा ही ना, जीव की कम से कम आयु भी अंतर्मुहूर्त की है, तो जिएगा, अंतर्मुहूर्त तक जिएगा। अब क्या है कि फिर जब वो उत्सर्पणी बीत जाए 10 कोड़ा कोड़ी सागर की, और अवसर्पणी भी पूरी 10 कोड़ा कोड़ी सागर की बीत जाए, 20 कोड़ा कोड़ी सागर काल पूरा बीत जाए, फिर जब उत्सर्पणी का दूसरा समय आए और उस समय यदि वो जन्म धारण कर ले, वो उसी समय जन्म करे तो गिनती में आएगा, नहीं करे उस समय तो फिर वो चला गया टाइम, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर फिर इंतजार करो, और फिर अगली बार जब उत्सर्पणी का दूसरा समय आएगा उस समय यदि जन्म धारण कर ले तो ठीक है। ऐसे हर एक क्रम से एक एक समय बढ़ते हुए क्रम से समस्त उत्सर्पणी के समयों में जन्म धारण करे, फिर समस्त अवसर्पणी के समयों में जन्म धारण करे, फिर ऐसे क्रम से उत्सर्पणी के समस्त क्रम से उत्सर्पणी के समस्त समयों में मरण करे, और अवसर्पणी के समस्त समयों में मरण करे, और इन सब में जो लगने वाला काल है उसका नाम काल परावर्तन। फिर उसके बाद में भव परावर्तन। भव परावर्तन क्या है? नरक की सबसे छोटी आयु 10,000 वर्ष होती है। 10,000 वर्ष की जितनी समय है उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त करे, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करे। 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त करके नरक में जन्म ले, और फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु प्राप्त करे, फिर 10,000 वर्ष 2 समय की, फिर 10,000 वर्ष 3 समय की, ऐसे कर करके नरक की जो 33 सागर की आयु है वहां तक पूरा जाए, और फिर नरक की 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त करे। ये नरक का भव परावर्तन कंप्लीट हुआ। फिर ऐसे ही तिर्यंच का, ऐसे ही मनुष्य का, और ऐसे ही देव में 10,000 से लेकर 31 सागर। और चारों गतियों के परावर्तन का नाम का चारों गतियों के भव परावर्तन का काल मिलकर एक भव परावर्तन है। नरक गति, तिर्यंच, देव, मनुष्य, इन चारों गतियों के भव परावर्तन का टोटल करो तो उसका नाम क्या है? एक भव परावर्तन। और ऐसे भव परावर्तन अपन ने कितनी बार किए? अनंत। ये जीव अनंत द्रव्य परावर्तन कर चुका है, अनंत क्षेत्र, अनंत काल और अनंत भव परावर्तन कर चुका है, और फिर भी इसको संसार में कितना मजा आ रहा है। मेरी एनिवर्सरी बना रहे 80 साल के बुजुर्ग आदमी, दांत निकल गए, आँख दिख नहीं रहा, और हार माला चढ़ाने जा रहे हैं अपनी पत्नी को। मैंने कहा जिंदगी को कि मरेगी नहीं जानते क्या क्या। मतलब विचार करो आप, जो संसार के अभाव के लिए मनुष्य पर्याय मिली और उसमें मजा मान रहा, मजा कर रहा, उसमें क्या मजे की क्या चीज़ है? अरे जो इस पर्याय में जो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान से जो आनंद है, उस ज्ञान के आनंद के सामने कोई किसी चीज की कोई कीमत ही नहीं। क्या जाचत सुर तलु देह सुख चिंतत चिंता रेन, बिन जाचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख देन। ये इसका विचार चिंतन करने से कितनी शांति वीतरागता मिलती है, कितना आनंद रहता है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में और लगा रहता है, संसार से भय नहीं है, मजा संसार में सुख खोज रहा है। मैंने जो काम तीर्थंकरों ने नहीं किया वो काम करने की कोशिश ये कर रहा है। ऐसे भाव परावर्तन है। अंतिम भाव परावर्तन में क्या है? समस्त भाव में परिवर्तन करना। माने 8 कर्मों की स्थिति को बांधते ना, 8 कर्म बांधते ना अपन, तो ज्ञानावरण कर्म की सबसे जघन्य स्थिति को बांधने के लिए जो परिणाम होना, सबसे जिससे ज्ञानावरण कर्म सबसे कम बंधे, इतने विशुद्ध परिणाम होना, और फिर थोड़ा संक्लेश होकर उसमें एक समय अधिक की स्थिति बनना, माने कर्म की एक समय अधिक की स्थिति बंधे, 2 समय अधिक की स्थिति बंधे, 3 समय की, ऐसे करके सारी स्थितियों को बांधे। ऐसे भाव हो गए, माने क्रम से विशुद्धि से लेकर संक्लेश तक के भाव हो, और वो इस तरह से भाव हो कि सारे कर्मों के सारे अनुभाग को बांधे, सारी स्थिति को बांधे, सब प्रकार के प्रदेशों को बांधे, और फिर पूरा साइकिल कंप्लीट हो गए। कर्म सारे तरह के कर्म बांध दे, सब तरह के भाव करके, बस एक सम्यक दर्शन ज्ञान चरित का भाव नहीं होगा। वो हो जाएगा तो संसार खत्म हो जाएगा, वो नहीं होएगा। वो ना होए और सब हो जाए, सारे भाव हो जाए। माने तीव्र राग से तीव्र राग, और तीव्र से तीव्र द्वेष, और मंद से मंद राग, मंद से मंद द्वेष,
मंद कषाय, अत्यंत मंद कषाय जिससे 9वें नरक चले जाए, और तीव्र कषाय जिससे 7वें नरक चले जाए। वो अनंत बार ऐसे भाव हुए दोनों तरह के। सातवें नरक जैसे भाव अनंत बार किए, अपन 7वें नरक अनंत बार गए, और 31 सागर के ग्रेवेक की आयु को अपन ने अनंत बार प्राप्त किया, तो ग्रेवेक की आयु प्राप्त करने के लिए जो शुभ परिणाम होते हैं वो भी अनेकों बार किए, और तो भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं की, तो संसार में बखड़ते थे। तो ये भाव परावर्तन, ऐसे पंच परावर्तन जो जीव कर रहे हैं वे क्या कहलाते हैं? संसारी कहलाते हैं। और जो इन पंच परावर्तन से रहित है वे मुक्त जीव, पूजनीय है, मतलब प्रशंसा योग्य है, सर्वोत्कृष्ट है। और अपन सब जो भी उद्यम कर रहे हैं वो काहे के लिए कर रहे हैं? वो मुक्त जीव बनने के लिए। संसारी तो है ही, उसको बनने के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो भेद बताए हमें, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त के भेद से जीव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। जो पंच परावर्तन करते हैं वे संसारी है, और जो पंच परावर्तन से रहित है वे मुक्त है। यदि आपको पंच परावर्तन और विस्तार से पढ़ना हो तो सर्वार सिद्धि खोलो आप लोग एक मिनट, इसमें है थोड़ा, क्या घर जाके पढ़ो थोड़ा सा। पेज नंबर 119, 119, सर्वार सिद्धि, संसारिणो मुक्ताश्च। मिला? 118 के नीचे देखो, जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। संसरण करने को संसार कहते हैं। किसको कहते हैं? संसरण। संसरण माने जिसका अर्थ परिवर्तन है, घूमना, परिवर्तन करना, एक से दूसरी अवस्था दूसरी परिवर्तन करता रहता है, एक रूप नहीं रहना होता है। संसार एक रूप रहना नहीं है, वो मुक्त अवस्था एक रूप है। यह जिन जीवों के पाया जाता है वे संसारी है। क्या जिनके पाया जाता है? संसार रूप परिवर्तन जिन जीवों के पाया जाता है वे कौन है? संसारी है। परिवर्तन के 5 भेद है, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परावर्तन। फिर द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद है, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। हम नो कर्म द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप कहते हैं, किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया, अनंतर वे उद्गल स्निग्ध या रुक्ष स्पर्श तथा वर्ण और गंध आदि के द्वारा जिस तीव्र मंद और मध्यम भाव रूप से ग्रहण किए थे उस रूप से अवस्थित रहकर द्वितीय आदि समयों में निर्जीर्ण हो गए। माने वे पुद्गल जो है वे पुद्गल स्निग्ध या रुक्ष स्पर्श तथा वर्ण और गंध आदि के द्वारा जिस भाव रूप से ग्रहण किए थे, तीव्र मंद या मध्यम रूप से, उस रूप से रहे और द्वितीय आदि समय में निर्जीर्ण हो गए। तत्पश्चात अग्रहित परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, विश्व परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, और बीच में ग्रहित परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। तत्पश्चात जब उसी जीव के सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वे ही नौकर्म परमाणु उसी प्रकार से नौकर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब मिलकर एक नौकर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। नौकर्म माने संसार, शरीर। तो जैसे शरीर रूप से पहले ग्रहण किए, पुनः उन्हीं परमाणुओं को फिर से शरीर रूप से ग्रहण करे, तब उसका नाम क्या है? नो कर्म परावर्तन। ये द्रव्य परावर्तन के 2 भेद है, नो कर्म और कर्म। नो कर्म में शरीर लेना है और कर्म में उद्गल, कर्म में जो 8 प्रकार के कर्म है वो लेना है। अरे आप अभी आए क्या? देखो बताया था ना, क्या बताओ? ग्रहित किसका नाम है? हाँ, जैसे कोई भी एक साइकिल अपन ने स्टार्ट करी, तो जो पहले ग्रहण किए हुए हैं वो सब ग्रहित है। समझ लो उसने जिन परमाणुओं को ग्रहण किया तो वो कालांतर में ऐसे एक एक कर करके अभी एक किसी को ग्रहण, अभी 100 परमाणु को ग्रहण किया, फिर अगले समय फिर 100 को नए को ग्रहण किया, फिर 100 को नए ग्रहण किया, ऐसे 1000 समय तक 100 अलग को ग्रहण करता रहा। फिर 1000वें समय में, 1001वें समय में एक एक परमाणु एक एक अलग अलग समय का ले लिया उसने।
तो जितने परमाणु पहले पूर्व में ग्रहण किए वही सब वापस से ग्रहण कर लिए, तो क्या कहलाएगा? ग्रहित। और कुछ नए ग्रहण किए और कुछ पुराने ग्रहण किए, वो है मिश्र। और सारे के सारे नए ग्रहण किए तो वो है अग्रहित। साइकिल है ना, साइकिल। जो ग्रहण किए पहले है, पहले समय में तो सभी आग्रही थे, दूसरे समय में भी आग्रही ही रहेंगे। वो तो बहुत समय हो जाएंगे जब, तब वो कुछ ऐसा भी होने लग, जब वो पहले समय के ग्रहित को छोड़ेगा तब तो वो पूर्ण ग्रहित बनेंगे। वो ग्रहित को ही नहीं छोड़ेगा तो वो ग्रहित बनेंगे, मतलब वो निर्जीर्ण नहीं होंगे जब तक, तब तक उनको ग्रहण कैसे करेगा? तो इतना लंबा काल है ना, इसमें अनंत बार वो निर्जीर्ण कर देगा, अनंत बार ग्रहण करेगा, सब काम हो जाएगा। मतलब शरीर रूप से ग्रहण किए, और अपन मरेंगे तो क्या होगा? निर्जीर्ण हो जाएंगे, मतलब छूट जाएंगे। तो ये जो शरीर रूप से परमाणु छूटे, फिर कालांतर में इनमें से कुछ शरीर के परमाणु को ग्रहण कर लिया, इनके ग्रहण कर लिया, कुछ और किसी समय के ग्रहण कर लिया। जैसे अब जो शरीर बना वो पीछे जो ग्रहण किए थे उन्हीं से नया शरीर बना, तो वो ग्रहित कहलाएगा। नए से बना, अग्रहित है। कुछ मिले, कुछ पुराने ग्रहण किए हुए और कुछ नए लिए, मिश्र हो जाएगा। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन का क्रम कहते हैं, कथन करते हैं। एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप जिन उद्गलों का ग्रहण किया, वे समय अधिक 1 आंवली काल के बाद द्वितीय अधिक समयों में झर गए। पश्चात जो क्रम 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन में बतलाया है, उसी क्रम से वे ही उद्गल उसी प्रकार से उसी जीव के जब कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। मैंने क्या किया? एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन उद्गलों को ग्रहण किया, वे सब उद्गल क्या होगा? एक समय अधिक 1 आंवली काल के बाद द्वितीय अधिक समय में उसका उदय आना चालू हो जाएगा, और जब तक उनकी स्थिति रहेगी तब तक उनका उदय आएगा, फिर वो झड़ जाएंगे। फिर उसके बाद में वो जो पहले समय में ग्रहण किए वही के वही फिर ग्रहण करे कर्म रूप से, तब वो कर्म परावर्तन कंप्लीट होएगा। तो इसमें भी पहले वो ग्रहित को ग्रहण करेगा, मिश्र को करेगा, अग्रहित को करेगा, वो सब क्रम चलेगा। अनंत बार उसको ग्रहित का ग्रहण करना जरूरी है, अनंत बार मिश्र का ग्रहण करना जरूरी है, अनंत बार अग्रहित का ग्रहण करना जरूरी है। वो उस क्रम से जाएगा तब वो पूरा कहलाएगा। कहा भी है, इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ दिया, और इस प्रकार यह जीव असकृत अनंत बार पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में घूमता है। मैंने ऐसे इस जीव ने अनंत पुद्गलों को भोग भोग के छोड़ा है। जो चीज़ अपन भोगते हैं ना, सोच रहे हैं कि आज अपन ने पहली बार नया भोग भोगा है, तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसे भोग तूने अनंत बार भोगे, कुछ भी नवीनता नहीं। आज अपन ने कोई चीज़ खाई हो कि आज जैसी जो है ठंड में जो खाते हैं लोग, क्या खाते हैं, जो भी क्या खा के आया आज, कि आज जैसी दाल बाटी तो हमने कभी खाई नहीं। तो वो कह रहे हैं आज जैसी इसी भाव में अनेकों बार खाई है, और इस भाव में नहीं भी खाई तो ऐसे ही परमाणुओं की अनेकों बार खाई। कोई भोग नया नहीं है, ये सब झूठन है। जैसे कोई खा के फिर उल्टी करते ना, फिर वही खाने लग जाते, ऐसे सारे भोग अपने झूठन के समान। इसमें कोई नवीनता कुछ नहीं है। ये भ्रम से अपने को नवीनता लगती है, भ्रम से भोगों में नूतनता लगती है कि सब नवीन है, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। क्या है फर्स्ट टाइम? रत्नत्रय के अलावा कुछ फर्स्ट होता ही नहीं है, बाकी सब सेकंड के अनंत बार हो चुके सब। और कला क्या जीव ने? संसार में इस जीव ने और कुछ नहीं किया है, ये पंचेंद्रिय के विषय भोग और कषाय के अलावा और क्या किया? इसलिए सारे भोग इसके अनेकों बार भोग भोग के छोड़े गए हैं, सब झूठन के समान है। संसार में कुछ भी नवीनता नूतनता नहीं है। अब देखो, अब क्षेत्र परिवर्तन का कथन करते हैं। जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है, ऐसा एक सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ। लोक के 8 मध्य प्रदेशों अपने शरीर का मध्य स्थान बनाया, और क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक जीकर मर गया। ये क्षुद्र भाव ग्रहण क्या होता है? सबसे छोटा भाव, 1 सेकंड का 24वें भाग में मर जाता है। इतनी सबसे छोटी आयु होती है 1 सेकंड का 24वां भाग। किसी भी जीव की सबसे मिनिमम यदि आयु है, सबसे कम आयु, तो वो 1 सेकंड का 24वां भाग होता है, उससे कम किसी की आयु नहीं होती।
कम से कम इतने काल तो जीता ही है जीव। कितने काल? 1 सेकंड का 24वां भाग। एक श्वास में 8-10 भाग, जन्मे और मरियो सयो दुख भाग। एक श्वास के 18 भाग जितनी आयु होती है वो सबसे छोटी आयु होती है। एक श्वास पौन सेकंड का होता है, तो पौन सेकंड में 18 भाग, तो 1 सेकंड में कितनी बार? 24 बार। तो एक जिंदगी कितनी बार बराबर? 1/24 सेकंड इतनी आयु। मैंने 1 सेकंड बीतता है उसमें 24 जन्म मरण हो जाते हैं उसमें। एक इतना हुआ ना, इतने में कितने जन्म मरण हो गए? 24। बढ़ 24 जगह घूम आया हो। अनंत दुख भोगता है वो। जन्म मरण से बड़ा दुख और कोई सा नहीं। मरण में कितना भयंकर, सब चीजें छूट रही, तो 24 बार 1 सेकंड में मरण हो गए। सब हो गया है इतने में। तो 1 सेकंड में सब नए भाव की आयु बांध ली 24 बार। एक सुई का कांटा इधर से सेकंड का इधर से इधर आया, और इतने में 24 जन्म मरण जीव के हो गए। और हर एक जन्म के अंदर आयु बांधेगा, सब करेगा वो, और जहाँ जाना वहाँ चले जाएगा एक एक समय में, विग्रह गति में। अभी एक समय पहले ऊपर सिद्धशिला के पास में कहीं जन्म मरण कर रहा, दूसरे समय में अधोलोक में, कहीं मध्यलोक में, कहीं स्वयंभू द्वीप में, कहीं जम्मू द्वीप में, फिर विदेश क्षेत्र में, कहीं कहाँ सब जगह। बहुत खतरनाक स्थिति है ये तो। बस आँख खुली है जब तक आनंद भोग लो, बाकी जब आँख बंद हुई उसके बाद संसार बहुत अपरंपार है। सब पूरे लोक में ठसाठस भरे निगोदिया जी, ठसाठस। 14 राजू इधर उधर गमन कर ले वो। 24 बार जन्म करने में सारे लोक के अंदर सब जगह इधर उधर ऊपर नीचे तिरछा मिर्चा सब घूम आए। तो इतने कम काल तक जी के मर गया। पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाना से वहां दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार घनाकुल के असंख्यात भाग में आकाश के जितने प्रदेश प्राप्त हो उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ। पुनः उसने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोग को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। कहा भी है सब लोक क्षेत्र में ऐसा एक प्रदेश नहीं है जहाँ यह अवगाना के साथ क्रम से नहीं उत्पन्न हुआ हो। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया। अब काल परावर्तन का कथन करते हैं। तो आया कि नहीं, जो अपन ने पढ़ा उसका मैंने जो अपन ने समझाया था उसका यहाँ जिनवाणी के अनुसार अपन ने उसको पढ़ दिया है। अब काल परावर्तन का कथन करते हैं। कोई जीव उस सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया। पुनः वही जीव दूसरी उस सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के समाप्त होने पर मर गया। पुनः वही जीव तीसरी उस सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इसने क्रम से उस सर्पणी समाप्त की, और इसी प्रकार अवसर्पणी भी। यह जन्म का निरंतर का तथा इसी प्रकार मरण का भी निरंतर लेना चाहिए। इस प्रकार यह सब मिलकर काल परावर्तन है। कहा भी है काल संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उस सर्पणी और अवसर्पणी के सब समयों में अनेक बार जन्मा और मरा। अब ये भाव परिवर्तन और भाव परावर्तन आप पढ़ के आना घर से, कल अपन इसको पूछेंगे। ठीक है, अभी अपना समय हो गया।